अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोग को पता है कि उम्रा से हम लोग लौट आए हैं और इसी सिलसिले में घर में बहुत सारे लोग माशाल्लाह से इकट्ठा हुए थे। तो सबने मिलके प्लान बनाया कि चलो हम लोग आगरा चलते हैं घूमने। तो यहाँ पे हमने कर ली है एक कार्ट और कार्ट पे हम लोग बैठ के जा रहे हैं ताजमहल की तरफ। ताजमहल में अंदर जाने के लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ेगी। 45 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। फ्राइडे ऑफ रहता है, बाकी 6 डेज ओपन है। यहाँ से होती है एंट्री स्टार्ट और यहाँ पे आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा और यहीं से ही आपको ताजमहल नहीं दिखेगा। आपको ताजमहल देखने के लिए बहुत चलना पड़ेगा। और यहाँ पे है ताजमहल की हिस्ट्री, जैसे जैसे स्टार्टिंग में था ताजमहल, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, पिक्चर विद ईयर्स के साथ सब इसमें डिटेल दिया हुआ है। और आज के टाइम पे ताजमहल कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब जैसे जैसे आप आगे चलते चले जाएंगे, ताजमहल के गुंबद के बारे में, उसकी मीनारों के बारे में, उसकी दीवारों के बारे में, वो कैसे बनी है, कैसे बनाई गई है, उन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। और अभी यहीं से ही हमारी एंट्रेंस स्टार्ट नहीं हुई है। ताजमहल देखने के लिए बहुत मशक्क़तें करनी पड़ेंगी, तभी ताजमहल आपको अपना दीदार कराएगा। इतनी सारी खूबसूरती देख के लगता है कि पहले के ज़माने में लोगों ने कितनी मेहनत करी है ये सब चीज़ें बनाने में। आज हम बस देख रहे हैं और उसका मज़ा ले रहे हैं, लेकिन राजा और महाराजा ने और उनकी प्रजा ने कितनी मेहनत करी है अपने किले को बचाने के लिए और इसको बनाने में। अब बारी है ताजमहल का दीदार करने की। ताजमहल को देख के बस एक ही चीज़ माइंड में क्लिक होती है, वो है वाह ताज। मतलब इसकी खूबसूरती देख के दिल से यही आवाज़ निकलती है, क्या ब्यूटी है इसकी, क्या वाइट कलर है और क्या ही ग्रीनरी है। ताजमहल में एंट्री करने के लिए आपको 45 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन और ताजमहल के अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर पर्सन। ताजमहल के अंदर हमने एंट्री करने के लिए 200 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट और उसके बाद उन्होंने हमें शू कवर दिए, जिसको वियर करके हम ताजमहल के अंदर एंट्री कर पाएंगे।
शू वियर करके हम निकल गए एंट्री करने के लिए। अब बारी है टिकट चेक करवाने की, तो यहाँ पे हो रहा है टिकट चेक। इसके बाद इन्होंने हमें अलाउ किया ताजमहल के अंदर जाने के लिए। स्टेयर से चढ़ के हम आ गए हैं ऊपर। ताजमहल पास से देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जितना दूर से देखने में खूबसूरत है उससे भी कई ज़्यादा पास से देखने में खूबसूरत है। और हम यहाँ पे ताजमहल के अंदर से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर उन्होंने हमें फ़ोटोज़ वीडियोज़ अलाउ नहीं किए हैं। तो मैं आपको ऐसा मुख्तसर सा बता देती हूँ कि अंदर क्या है। अंदर शाहजहाँ और मुमताज़ की, जैसे ही आप एंटर करेंगे सामने आपको रेप्लिका दिखाई देगी, और उसके बाद थोड़ा सा ही आप आगे बढ़ेंगे और आप वहाँ से एग्ज़िट हो जाएंगे। बस इतना ही है। अंदर जाना मतलब 200 रुपीज़ आपका वेस्ट होना है। और ये है यमुना। और इसके बाद हम बाहर आ गए, क्योंकि अंदर कुछ भी अलाउ नहीं है लेके जाने के लिए खाने पीने का। तो अब हमने सोचा बाहर आके कुछ खाया पिया जाए। आगरा जाने का सबसे अच्छा मंथ है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। बस इसके बाद वहाँ पे गर्मी हो जाती है। इसके बाद हमने खाई सब्ज़ी पूरी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। ये है गाजर का हलवा और गरम गरम चाय कुल्हड़ में। बहुत ही अच्छा था ब्रेकफास्ट, मज़ा आ गया। उसके बाद हम फिर निकल गए कार्ट का वेट करने के लिए। कार्ट हमें थोड़ी आगे जाके मिली। यहाँ पे सारी कार्ट की पार्किंग होती है। कार्ट में बैठ के हम वहाँ से एग्ज़िट हो गए और अब हम जा रहे हैं फ़तेहपुर सीकरी की तरफ। यहाँ से एंट्री होती है फ़तेहपुर सीकरी की। फ़तेहपुर सीकरी में आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। यहाँ पे मिलती है आपको बस, जो कि आपको फ़तेहपुर सीकरी लेके जाती है। यहाँ मिलते हैं टिकट्स। 35 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट है। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे गाइड मिलेंगे, जो कि आपको फ़तेहपुर सीकरी के बारे में सब कुछ बताएंगे। कितना खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। ये सब वो जगहें हैं जहाँ पे पहले के ज़माने में घोड़े बंधा करते थे और रहा करते थे। ये सब जितने भी आप सब हिस्से देख रहे हैं, यहाँ पे सब जगह घोड़े बनते थे। अकबर ने ये सब जगह अपने बेटे सलीम के लिए बनाई थी, उनके पैदा होने की खुशी में। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मन्नतों और मुरादों के बाद हुए थे, इसीलिए उन्होंने ये सब जगह बनाई थी। और उनके जो फौज के घोड़े थे वो नीचे बनाया हुआ कारवन सराय, वहाँ लड़कियाँ भी रहती थी उनके डबल मंजिल में, ऊपर लड़कियाँ नीचे घोड़े बांधे जाते, वो नीचे है लेकिन वहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं है।
में अलग अलग दिशाओं से हवा आने का सिस्टम बनाया हुआ था, नीचे इसकी किरणों से गर्म हो जाता है। चारों कमरों में अलग अलग दिशाओं से हवा आने का सिस्टम बनाया हुआ है। में मोस्टली यहाँ गलीचे कालीन दरिया बनाई जाती है, वो छत के अंदर देख रहे हैं ना आप लोग, गलीचे कालीन का डिजाइन और नक्काशी जितना भी जो की हुई है नक्काशी, आज के ऐसे लोग हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सारा हाथ का काम किया हुआ है इसमें। ये सब मेहराब जो देख रहे हैं ये मुस्लिम है, उसके ऊपर बनाया हुआ लोटस हिंदू रिलीजियस आर्किटेक्चर। सहारनपुर जगह ना यूपी में, वहाँ लकड़ी का काम होता है, ये सारा लकड़ी का काम किया हुआ है। वो हाथी का घर है, नीचे हाथी की समाधि बनी है जिसको कहते हैं हिरन मीनार। ये वो हाथी था उस जमाने में, जो लोग गलत काम करते थे उनको जेल में नहीं डालते, फांसी नहीं देते, हाथी उनको पैर से कुचल कर मारता था, है ना। ये यहाँ पे सब सोल्जर्स लोगों के लिए बनाया हुआ है। वो मस्जिद है, नगीना मस्जिद, फिलहाल की पोजीशन में बंद कर रखी है गवर्नमेंट ने, क्योंकि अलाउड नहीं करती है गवर्नमेंट के अंदर में। के लिए पीजन पोस्ट ऑफिस पंछियों के रहने के लिए बनाया है। और ये जो गार्डन आप देख रहे हैं मीना बाजार था पहले कभी, अभी कुछ नहीं है। और ये है रानियों के नहाने के लिए स्विमिंग पूल। हाँ, और वो देखिए वो जाली जोधाबाई का ठंडा समर बेडरूम है, क्योंकि इसके पीछे जंग इसको कहते हैं। अकबर की तीनों बेगमों का टाइमिंग अलग अलग था। हिंदू रानी करवा चौथ का व्रत रखती थी, मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, क्रिश्चियन रानी चांदनी रात को पूजा करती थी। इसके अंदर 176 पिलर हैं, पिलर के ऊपर खड़ा किया हुआ है। नीचे 84 पिलर हैं, यहाँ 84 गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव। 56 पिलर हिंदू समाज में 56 भोग लगाए जाते हैं। 20 पिलर बुद्धिस्ट टेम्पल डिज़ाइन, 12 पिलर 12 महीने, 4 पिलर 4 दिशाएं। और वो जो गुम्मट रखा है ना, खुदा एक ही है। इसका संदेश ये है, इसको पंचमहल भी कहते हैं, हवा महल भी कहते हैं, आपने जयपुर में देखा होगा। और उस ज़माने का लेडीज़ों का हॉस्पिटल था वो, फिलहाल की पोजीशन में बीच में डैमेज हो गया है, लेकिन उस ज़माने में लेडीज़ों को आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती। उस ज़माने के ये अकीदे वाले लोग थे, एक फिंगर पकड़ के आपकी बीमारी बताते थे और आपको दवाई जो दे दी इंशाल्लाह वो फ़ायदा ही होता था। आज देख रहे हैं ना, एक हिंदू रिलीजन्स का था अकबर के लिए स्पेशल, जिसका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास, ज्योतिष था वो। अकबर ने उसको बुलवाया अपने लिए, हाथ दिखाता था, पूछता था कल क्या होगा, देख से पूछता था कल क्या होगा। वो स्पेशल यहाँ अकबर के लिए एक ज्योतिष था, एस्ट्रोलॉजर्स। और ये सारा हिंदू आर्किटेक्चर में बनाया, तिरुपति बालाजी जैन है ना साउथ में, ये हाथी का सूंड है, बीच में जैन आर्किटेक्चर। ये एक मंडप है, जैसे हिंदू रिलीजन्स में लोग शादी करते हैं तो एक मंडप बनाते हैं, 7 फेरे लगाए जाते हैं ना, ये वो सिस्टम है। अभी इसके पीछे जो कमरे बनाए हुए 3 कमरे, तीनों कमरे खाली पड़े हैं। उस जमाने में सोने और चांदी के असरफियाँ सिक्के हुआ करते थे, लेकिन आप लोग लेट हो गए, सब लूट कर ले गए। और इसके बाजू में जो गैलरी बनी है ना तीनों कमरों की, में अकबर की बीवी जोधाबाई, उसको एक शौक था आंख मिचोली खेलने का, दैट मींस हाइड एंड सीक गेम। आंख मिचोली भी कहते हैं इस जगह को, इसको खजाना महल भी कहते हैं। इसके बाजू में जो गैलरी है ना, ये सब गैलरी हुआ करता था, सोने चांदी के असरफियाँ सिक्के हुआ करते थे। फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, महंगी कासें पड़ी है। से एक ही मंदिर है, एक ही पिलर के ऊपर खड़ा किया है, इसकी आप नक्काशी अंदर से देखें। देखिए अकबर इस दरबार बीच में जाकर स्थानिक जगह अपने बैठते थे, और अकबर के जो 9 रतन थे वो मंत्री लोग साइडों में बैठते थे। यहाँ अकबर की एक खास मीटिंग होती थी, इसलिए जगह का नाम दीवाने खास। अकबर ने यहाँ 4 गनर भी रखे थे, सिक्योरिटी गार्ड, हाँ ऊपर बैठते थे। चारों गनर सिक्योरिटी गार्ड आंखों से देखते थे, कानों से बहरे, मुंह से गूंगे थे, क्योंकि अकबर की वो मीटिंग की बात सुनकर किसी और को बता ना सके। और अकबर का ये संदेश था कि खुदा एक है, इसलिए अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन लाई धर्म।
लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि वो कोई खुदा नहीं है। ये देखिए पुडुचेरी आर्किटेक्चर, तिरुपति बालाजी, साउथ में ये लाइन पर्शियन और और ये अंदर का मुकुट जो होता है ना बांधने का, और ये सुराई उमर खयाम, मुगल आर्किटेक्चर, अकबर ने हर धर्म के आर्किटेक्चर बनाए। आइए ये जो 2 स्टेयर वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे अकबर अपने बेटे को सोने और चांदी के सिक्कों में तौलते थे और वही सोने चांदी के सिक्कों को खैरात में बांटते थे। जो पीछे की तरफ आप ग्रीनरी वाला एरिया देख रहे हैं, ये सब दीवाने आम का हिस्सा है। घूमने के लिए, और वो उनका चैम्बर कोर्ट है जो अकबर आम लोगों से मिलते थे, जिसको कहते हैं दीवाने आम, मीन्स कॉमन पीपल्स, पब्लिक कोर्ट्स। अकबर उनकी स्वयं फरियाद सुनते थे। आज जो आप जो देख रहे हैं, ऑफिशियल वाइफ थी, 300 अनऑफिशियल कंक्यूबिन्स, उनमें से जो लड़कियां पसंद आती थी कि लड़कियां घेर बांधकर खड़ी होती, अकबर उनके साथ खेलते थे लूडोस गेम ऑफ 25 है ना, इसको चौसर के नाम से जाना जाता है। और ये लड़कियों के का पहला जो नाम था वो चार चमन, चमन बोले तो खूबसूरत एक नज़ारा। जब हिस्ट्री बनी ट्रांसलेट किया, इसका नाम अनूप तालाब। यहाँ बीच में बैठकर संगीत सुनाते थे तानसेन और बैजू बावरा। लोग ऐसा कुछ बताते हैं कि तानसेन ने यहाँ एक गीत सुनाया, दीपक राग, जो दिए जल गए थे, उसका ट्रांसलेट मैं आपको अभी देता हूँ। दिए का मतलब है जैसे कोई जुमले ऐसे आते हैं, मुशायरे, कव्वाली या कोई गाना, आदमी का दिल खुश होता है, उसको दिया बोलने लोगों का ये है कि दिया, इंसान के कहने से पानी में दिया जल सकता है, यकीदा है आपको? नहीं। दूसरा, बैजू बावरा ने गीत सुनाया था, मेघ मल्हार रिमझिम बारिश हुई थी। बारिश कैसे इंसान के कहने से नहीं हो सकती है ना। लोग कितना भी वो कोई भी हो पावरफुल, लेकिन उसके कहने से नहीं। उसका जुमला ये है कि ऐसा कुछ जुमला आया कि अकबर के आंखों में से आंसू आने लगे, उसको बारिश बता दी। तो यहाँ परदेश जो फिल्म बनी थी शाहरुख खान की, महिमा चौधरी की, गाना हुआ ना, नहीं होना था लेकिन हो गया प्यार, उसके बाद में मूवी लगी थी। अच्छा, हम लोग अभी चलते हैं मुस्लिम रानी के महल में, टर्की से इसको जाना जाता है। इसके अंदर हीरे, मोती, शीशे, डायमंड थे। फिलहाल कुछ नहीं है, एक नमूना है ये। और रात में जब चिराग जलाया जाता था ये चमकता था, इसलिए शीश महल कहते हैं। गर्मियों में पर्दे एक हुआ करते थे, सर्दियों में डबल पर्दा, ऊपर वेंटिलेशन हवा के लिए, है ना। और लकड़ी का काम होता है, लकड़ी के ऊपर इस तरह की नक्काशी की जाती है, लेकिन ये पत्थर के ऊपर नक्काशी की हुई है। आज भी ऐसे लोग हैं। नहाने धोने के लिए ओपन टॉयलेट, बाथरूम, उनमें कनेक्टिंग किया बारिश का पानी। और दैट इज द ड्रिंकिंग वाटर पॉट। ये मटका था पीने के लिए, अकबर के लिए बाहर से पानी पीने के लिए आता था, क्योंकि तो यहाँ खारा पानी है, सॉल्टी ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए ये मटका ऊपर तक था, सीढ़ियाँ थी, वो डैमेज हो गया, फिलहाल तो नमूना है। तो यहाँ वो लोग दस्तरखान बिछाकर खाना खाते थे। यहाँ खाने की डिश हुआ करती थी, बुफे स्टाइल्स, वेज नॉन वेज, जिसको जो खाना चाहिए। ये कुछ नहीं है वगैरह बिछाकर आराम किया करते थे। और अकबर के ज़माने में एसी, पंखे, कूलर कुछ भी नहीं था। नीचे पानी होता था, रोज वाटर, ठंडा पानी, और अकबर ऊपर से आते थे। तो यहाँ चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ बनवाई, चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ और पानी मिलकर खुशबू देते। अकबर को बड़ा मज़ा आता। तो मई जून में 45 टेम्परेचर, यहाँ पे आप बैठ जाओ, आपको ठंडा नॉर्मल एसी महसूस होगा। आइए ये देख रहे हैं आप लोग, ये मुस्लिम रानी और क्रिश्चियन रानी की रसोई थी। दोनों मटन, मांस, मच्छी को वगैरह खाती थी।
ये दोनों की रसोई प्योर वेजिटेरियन, उसके ऊपर कानों की झुमकियाँ बनी हुई, गाने झुमका के दाने बरेली के बाजार में राजस्थानी कल्चर्स। जो अकबर के लिए अच्छा खाना बनाती थी तोहफे में अकबर उसको झुमकियाँ देते थे। यहाँ पे उस हाथी की पिक्चर इनग्रेव करी हुई है, वही हाथी जो अपने पैरों से रौंदकर लोगों को सजा देता था। और यहाँ पे घोड़े की पिक्चर इनग्रेव करी हुई है जो कि अकबर बादशाह के थे। ये पिक्चर है अकबर की इनग्रेव करी हुई। और आगे है रानी जोधा की पिक्चर इनग्रेव करी हुई। होकर सुबह स्टाइल्स मॉडल में बैठती थी और अकबर का बेडरूम वो रहा सामने। एंड आई कांटेक्ट वहीं से हाय हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सारे कांटेक्ट आई कांटेक्ट होता था। नो विंटर में रहती थी, सामने विंटर रूम है उनका, देखने में दोनों एक जैसे हैं, बस दिशा अलग है। ये उसका मंदिर था, कृष्णा का मंदिर। मंदिर के अंदर पिलर खड़े हैं, उसमें घंटी बनाई हुई है, हिंदू रिलीजन में होता ना। तो अभी कुछ भी नहीं है, मंदिर था कभी। और मंदिर के आंगन में यहाँ एक तुलसी का पौधा भी था। और इसके बाद हम निकल आए थे 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, जहाँ पर है एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा, जिसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे में है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट इन 1575 बाय अकबर मुगल एम्पायर। बुलंद दरवाज़ा इज़ द हाईएस्ट गेटवे इन इंडिया। यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने वाला नहीं है। यहाँ पे जो सबसे फेमस अट्रैक्टिव चीज़ है वो है यहाँ का बुलंद दरवाज़ा और उसकी हाइट। और बुलंद दरवाजे के सामने बैठ के हमने खाए कुछ फ्रूट्स। और ये है एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा। दिल्ली से आगरा, आगरे से फतेहपुर सीकरी, ये सब हमने एक ही दिन में किया है। और इसी के साथ हमारा यहाँ पे सफ़र ख़त्म होता है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।